17 साल बाद 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया और भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी गढ़ी गई थी, कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया। हालांकि इस पर सियासी पारा हाई है। जहां एक तरफ जश्न का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ इस फैसले पर आपत्ति जताई जा रही है। तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिंदू आतंकवाद पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की है। – 2008 मालेगांव ब्लास्ट के 17 साल बाद आज कोर्ट के फैसले ने यह साबित कर दिया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। इन 17 सालों में एक शब्द का जो नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई वो है भगवा आतंकवाद। वैसे तो आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हिंदू आतंकवाद का शब्द गढ़ने में कथित तौर पर सेकुलर जमात को कोई आपत्ति नहीं हुई। हिंदुओं के खिलाफ अपमान और वोट बैंक को खुश करने के लिए सनातन को दोषी ठहराया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्रियों ने एक बार नहीं कई बार भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। एक फेक नैरेटिव खड़ी करने की कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार 17 साल बाद न्याय मिला। जिन्हें सुनियोजित तरीके से फंसाने की साजिश रची गई थी, वो एजेंडा खत्म हो गया। इसमें सारे अभियुक्तों को निर्दोष मुक्त पाया है। इसके जो मूल बिंदु है वो यह है कि जो साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की मोटरसाइकिल बताई गई थी, वो उनकी मोटरसाइकिल वह इस्तेमाल कर रही थी या उनकी थी, ऐसा कोई भी पुख्ता सबूत प्रोसिक्यूटिंग एजेंसी न्यायालय के सामने नहीं रख पाई है। दूसरी बात, जो इंश्योर्ड सर्टिफिकेट्स बनाए गए थे वो फर्जी बनाए गए थे। कोर्ट में जांच एजेंसियां कोई भी सबूत नहीं दे पाई। सारे आरोप निराधार पाए गए और कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया। वहीं कोर्ट के फैसले पर प्रज्ञा ठाकुर के घर वालों ने खुशी जाहिर की। भगवा कभी आतंकवाद नहीं हो सकता, भगवाधारी कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और सभी हिंदू जिन्हें टारगेट करके आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की थी, वो सारी थ्योरी उनकी धरी की धरी रह गई है और आज विजय पताका भगवा लहरा रही है। जहां एक तरफ कोर्ट के फैसले पर जश्न का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी कांग्रेस को भगवा आतंकवाद वाले बयान पर घेर रही है। इसे हिंदुओं के खिलाफ कांग्रेस की साजिश बताते हुए उसे आड़े हाथों ले रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कोर्ट के फैसले पर एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी ने नाराजगी जाहिर की और कई सवाल भी दागे। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या वो सुप्रीम कोर्ट को जाएंगे? दूसरा यह है कि मिलिट्री ग्रेड RDX वहां पर इस्तेमाल हुआ। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में कहा। अब ये मिलिट्री ग्रेड RDX इस्तेमाल हुआ तो फिर ये कहां से आया, ये हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर मुंबई में जो ब्लास्ट हुआ था 1991 में, उसमें भी एक महिला के नाम पर एक वो गाड़ी थी, क्या बोलते आपकी मारुति वैन थी, जिसको ना चलाने आता था, उसको आपने कन्विक्शन दे दिया। ये हमको समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी की ओर से हम मांग करते हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी देश से माफी मांगे। जिस तरह से आपने भगवा आतंकवाद की और जो सारे आज गलत फंसाए गए अपराधी मुक्त, आज उनको जो राहत मिली है, हम इसका स्वागत करते हैं। और क्या प्रोसिक्यूशन माफी मांगेगा? मालेगांव ब्लास्ट मामले में सियासी पारा हाई है। दोनों तरफ से बयानों के बाण चलाए जा रहे हैं। अपने अपने पक्ष की दलील दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।